राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मद् भागवत गीता जी की। श्री भागवत गीता जी। श्री भागवत गीता जी से तो आप कोई भी अनजान नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं भागवत गीता क्या है। वह हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कई सारे अध्याय हैं। और आप सभी ने पता नहीं कितनी ही प्रकार भागवत गीता सुनी होगी। कई बार कितनी ही जगहों पर अपने अपने शहर में अनेकों बार भागवत गीता का पाठ होता है। लोग अपने घरों में भी भागवत गीता का पाठ करवाते हैं। तब हम बड़ी ही श्रद्धापूर्वक, बड़ी ही रुचि के साथ उस भागवत गीता का पाठ सुनते हैं। और कई लोग तो हैं जो गीता जी का पाठ घर में भी करते हैं। भागवत गीता का पाठ खुद करते हैं, घर में किताब ले आते हैं, भागवत गीता का जो ग्रंथ है उसे लाकर उसे पढ़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। और भागवत गीता की एक छोटी पुस्तक भी आती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम कुछ समय में, कुछ 15 रोज़ में, महीने में उसे हम पूरा कर सकते हैं। और इसे पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है। और जब हम भागवत गीता का पाठ पढ़ते हैं, उसमें कई सारे ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनके आंसर हमें खुद पे खुद ही मिल जाते हैं। और भी हम क्या बताएं, भागवत गीता में सभी कुछ इतने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का हल ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से अपने हर समस्या का हल किसी दूसरे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कर सकते हैं। और भागवत गीता में जो है कृष्ण जी की लीला, किस प्रकार से कालियानाग की लीला, और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, और श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से गोपियों के साथ रासलीला की, इस प्रकार से नाना प्रकार के उसमें वर्णन किया गया है। और इसी भागवत गीता जी में एक अध्याय आता है रासलीला का, जिसमें रासलीला क्या है? रास मैंने लीला, लीला मैंने कलाकृतियाँ, कुछ करना जीवन में, रास मैंने किसी चीज़ का आनंदित होना। इस प्रकार से रासलीला का एक अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ किस प्रकार से नृत्य किया, किस प्रकार से लीलाएं की, और उनके साथ अलौकिक किस प्रकार से उनकी नटखट सी छेड़खानियाँ की। कई सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। कभी आप अपने घर में भागवत गीता की पुस्तक लेके आएं, उस महान महाग्रंथ को लेकर आएं और फिर खुद पढ़ें, तो अब महसूस करेंगे कि जब हम रासलीला का अध्याय पढ़ते हैं तब हमें ये नहीं पता चलता कि हम उस अध्याय में कब डूब जाते हैं। यह जो गीता जी के अध्याय हैं, यह इतने ही अद्भुत हैं, इतने सुंदर लिखे गए हैं, जिसे पढ़कर हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। और रासलीला जी के बारे में तो कहने ही क्या है। रासलीला जी का अध्याय जो है, वह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हमें उस अध्याय में इस प्रकार से हम डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए, जैसे मानो श्री कृष्ण जी ने हमें छू लिया हो। और हमें खुद महसूस होता है कि हाँ, वाकई ही हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, यह एक सच्ची बात है। ये मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार ही गीता जी का पाठ किया है। गीता जी की इस महान पुस्तक को, जड़ी ये है, महा पुस्तक है गीता जी का, जिसमें सार है।
उस पुस्तक को मैंने पूरे ही दिल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने इसे पढ़ा है। और जब मैंने कई बार रासलीला वाला अध्याय पढ़ा है, तब उसमें मैंने यह महसूस किया है कि मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए हों। ऐसे लगेगा, पढ़ते पढ़ते हमें लगेगा जैसे कि हम उस अध्याय में खो गए हैं। हमें यह नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जाग रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ नहीं महसूस होता। हम उस अध्याय में इतना डूब जाते हैं और फिर अचानक ही हम जब अपने होश में आते हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया, जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने टच किया। इस प्रकार से हमें इस अध्याय में इतना ही अद्भुत सुंदर महत्व मिलता है और इतना अद्भुत सुंदर एहसास मिलता है, मानो श्री कृष्ण जी जब हम इस महान पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी का हम पढ़ रहे थे, तब हमारे पास जैसे ऐसे लगेगा जितने दिन हमने उस पुस्तक को पढ़ने में लगा दिए हैं ना, ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी उस समय हमारे पास बैठे थे और गीता जी जब हम पढ़ रहे थे वह हमारे मुँह से सुन रहे थे। और एहसास ऐसे होता है जैसे कि वह हमारे पास बैठकर हमें सुन रहे हों और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। क्या आपने कभी गीता जी का पाठ किया है? क्या आपने अपने घर में खुद से कभी मद्भागवत गीता जी पढ़ी हैं? और आपने किस प्रकार से इसको महसूस किया है या इसका किस प्रकार से आनंद लिया है? तो वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके इस कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण